अल्लाह अकबर। मुझे ईमानदारी से बता, इस दौर के अंदर तुम्हें माँ बाप की कब्र पे नहीं जाते, साला साल गुजर जाता है, आप में माँ बाप की कब्र पे फेरा नहीं मारते। इस दौर के अंदर यह हाल है, 20 साल के बाद बता क्या आलम होगा। अगर यही हमारी जहालत वाली हालत रही, रब्बे काबा की कसम है, लगता है जब हम मरेंगे तो लोग हमारे जनाजे को कंधा देने के लिए मजदूर बुलाएंगे। सगा बेटा बाप को गुस्ल नहीं दे सकता, ये बाप के लिए मगफिरत की दुआ क्या करेगा। स्कूल का यूनिफॉर्म तुम्हें पता है, ईद के कपड़ों का पता है, रंग मिलाने का तुम्हें पता है, यार की शादी में जाकर कपड़े पहनने का पता है। रब्बे काबा की कसम आज तक मेरे अजीजों कफन पहनने का पता नहीं लगा। 4 आदमी यहाँ दुकान पे बैठ गए, यार मेरा ख्याल है मकान गिरा के पक्का मकान बना लो, यार मेरा ख्याल है ये दीवार तोड़ के दुकान बड़ी कर लो, यार मेरा ख्याल है आज मैं क्या पकाऊं। कोई कहता है मैं बच्चों को कहाँ दाखिल कराऊं, कोई कहता है मेरे घर के अंदर पक्का होना चाहिए, कहता सोलर होना चाहिए, कोई कहता बता यूपीएस कितने का आएगा, बैटरी कितने की मिलेगी। अल्लाह की कसम कोई कहता है मेरे घर के अंदर एसी होना चाहिए, कोई कहता है मेरे घर के अंदर सोलर सिस्टम होना चाहिए। कान सूख गए, कान तरस गए। कोई मेरे अजीजों उम्मत का नौजवान कलमा पढ़ने वाला इंसान नबी का गुलाम किसी की जुबान से नहीं सुना कि मरने के बाद हलाल का कफन भी होना चाहिए। अंदाजा लगाओ मौत का वक्त आया, मुंह के अंदर पानी की चमची डालने वाली कौन है? अम्मी है, बहन है, बीवी है, बेनमाजी है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर को बुलाने वाला कौन है? बेनमाजी है। आकर नबज चेक करने वाला कौन है? अक्सर बेनमाजी है। मरने की इत्तला देने वाला यार अफसोस इन्ना लिल्लाह पढ़ लो कहने वाला बेनमाजी, मस्जिद के अंदर ऐलान करने वाला बेनमाजी, कफन खरीदने वाला बेनमाजी, मट्टी के डले लाने वाला बेनमाजी, कफूर लाने वाला बेनमाजी, चटाई लाने वाला बेनमाजी, गुलाब की पत्तियां लाने वाला बेनमाजी, कब्र खोदने वाला बेनमाजी, सिलियां बनाने वाला बेनमाजी, कलमा शहादत के नारे लगाने वाला बेनमाजी, गुस्ल देने वाले अक्सर बेनमाजी, कफन सीने वाले अक्सर बेनमाजी, जनाजे में जाने वाले अक्सर बेनमाजी, जनाजा पढ़ने वाले अक्सर बेनमाजी, कब्र में उतारने वाले अक्सर बेनमाजी, कब्र में मट्टी डालने वाले अक्सर बेनमाजी, मट्टी डालने के बाद कब्र तैयार हो जाए पानी छिड़कने वाले बेनमाजी, अगरबत्ती फूलों की चादर डालने वाले बेनमाजी, दुआ मगफिरत करने वाले बेनमाजी, 40 कदम पर जाकर दुआ करने वाले बेनमाजी, फातिहा के लिए कुरान खानी में मेरे अजीजों आने वाले बेनमाजी। अंदाजा लगा दरिया खाल मरी वालों, रब्बे काबा की कसम है इतने बेनमाजियों के हाथों से कब्र में जाने वाला तुम कसम उठा के बताओ जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? आज तेरा मेरा बच्चा बगावत पे क्यों उतर आया? आज तेरा मेरा बच्चा अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रहा है? अल्लाह अकबर। खुदा पाक की कसम है मेरा बच्चा उन हाथों से पकी रोटी खा रहा है जिन हाथों पर खुदा की रहमत नहीं आती। यकीन जानो मेरे अजीजों, मेरे घर के अंदर पकाने वाली कौन है? जिसे कलमे नमाज का पता कोई नहीं, जिसे कुरान का पता कोई नहीं, ये पकाने वाली कौन है? अल्लाह अकबर। जिसे कपड़े का रंग का पता, जिंदगी गुजारने का ढंग का नहीं पता, ये रोटी पकाने वाली कौन है? 20 साल हो गए इसने सुदुकड़ी में से कुरान निकाल के ना देखा। 20 साल हो गए जो जहेज के अंदर मुसल्ला लेके आई थी उसने मुसल्ला बिछा के ना देखा। 20 साल हो गए इसने कभी पर्दे चादर चारदीवारी का तकद्दुस ना देखा। ईमानदारी से बता तेरी मेरी नस्ल को ये वली कैसे बनाएगी? इसके हाथ का पक्का खाने वाला वली बनेगा या नाचने वाला बनेगा? हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान की गली में छोटा सा बच्चा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खड़ा दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। हिंदुस्तान की मोहल्ले वाली पाड़े वाली औरतें आई और आके फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के घर चली गई। कहने लगी फरीद की अम्मा बता जिस चक्की से आटा तेरे घर आता है उसी चक्की से आटा हमारे घर आता है, जिस दुकान से भाजी तेरे घर आती है उसी दुकान से सब्जी तरकारी हमारे घर आती है, लेकिन पता नहीं है तेरा बच्चा उसी चक्की का आटा खाकर दुरूद शरीफ पढ़ता है, हमारे बच्चे उसी चक्की का आटा खा के गिल्ली
गिल्ली डंडा खेलते हैं। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा रोने लग गई, कहने लगी चक्की भी एक है, दाना भी एक है, आटा भी एक है, दुकान भी एक है, भाजी भी एक है, तरकारी भी एक है, लेकिन रब्बे काबा की कसम है खिलाने वाली में पकाने वाली में फर्क है। जब से फरीदुद्दीन मेरी कोख से मेरी गोद में आया, मुझे याद नहीं पड़ता अय्याम में मखसूसा के अलावा कभी मैंने इसे बगैर वुजू के दूध पिलाया हो। जाओ जाके अपनी अम्मी से पूछना, माँ का अदब पूछना, अदब को मलूज़े खातर रखना, माँ के पैरी पर हाथ रख के पूछना, अम्मी बता 2 साल मैंने तेरे सीने से लग के दूध पिया, तूने कितनी मरतबा उस दौरान के अंदर नमाजें पढ़ी थी, अम्मा बता तूने कितने कुरान के खत्म किए थे, अम्मा जान जब मुझे दूध पिलाया करती थी। फरीदुद्दीन की अम्मा रो के कहने लगी तुझे पता है मैं जब सीने से सीने से लगा के दूध पिलाया करती थी, मुंह में खुदा का नूर जाया करता था, कान में काली कमली वाले पर दरूद जाया करता था। दूध पीने से इंसान बन गया, दूध पीने से अल्लाह ने इंसान बना दिया, और दरूद पाक की बरकत से खुदा पाक ने इसे वली कामिल बना दिया है। कोई कान में आके कहेगा साईं मेरे लिए दुआ करो, क्या दुआ? साईं मेरे लिए दुआ करो, मैंने नौकरी के लिए दरखास्त दे रखी है मिल जाए, साईं मैंने पट्टेदारी के लिए दरखास्त दे रखी है मुझे मिल जाए, साईं मैंने सुई गैस के महकमे में दरखास्त कर रखी है। कोई कहता जी दुआ करो मेरा बाहर का वीजा लग जाए। रब्बे काबा की कसम है, मालिक कायनात की तरफ मैंने हाथ उठाए, मेरे को अल्लाह से नौकरी दे दे, या अल्लाह से दुकान दे दे, या अल्लाह से कारोबार दे दे, गवर्नमेंट का ओहदा दे दे। अल्लाह फरमाने लगे अब्दुल्लाह तू तो समझदार है, तू तो अक्लमंद है, तू तो ये ना मांग, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके कदमों पे मैंने इज्जत निछावर कर दी, मैंने नौकरियां निछावर कर दी। इस अक्लमंद से कह बेवकूफ की बातें क्यों करता है, तो हाथ उठा के नौकरी मांगता है, तेरे कलमे के सदके तो मेरे पूरे जहान को बसा रखा है, पूरी मखलूक को रिज़्क दे रहा हूं, परिंदों जानवरों बिल्लों को रिज़्क दे रहा हूं, कुत्ते गाय भैंसों को रिज़्क दे रहा हूं तेरे कलमे की बरकत से। इलाहुल आलमीन फिर मैं क्या मांगू? फरमाया हाथ उठाकर दुआ मांग, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। इस घर में चला जा, उस घर में चला जा, फ्रिज नजर आएगा, फ्रिज में फल रिज़्क नजर आएगा, लेकिन घर में सुकून नजर नहीं आएगा, बीवी का झगड़ा झगड़ा नजर आएगा, बच्चों की नाफरमानी नजर आएगी। वो नहीं मांगता जिस चीज की तुझे जरूरत है। हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन, मांग अपनी बीवी की फरमा बरदारी को, मांग अपने बच्चों की फरमा बरदारी को कि या अल्लाह मेरी औलाद को मेरे दिल का सुरूर बना दे, मेरी आंखों का नूर बना दे। रही बात नौकरी की, रही बात पट्टेदारी की, रही बात स्कूल मास्टरी की, तुम नौकरियां तलाश करते फिर रहे हो, ठीक है मांगो, दुनिया की रोजी रिज़्क के लिए जायज है, लेकिन मैंने तुम्हें दुनिया के लिए नहीं भेजा, मैंने मास्टर बनने के लिए नहीं भेजा। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, तो पट्टेदारी की नौकरी मांग रहा है, मैंने तो तुझे दुनिया का इमाम बनाने का फैसला कर लिया है। चलो आपस की बात है, मस्जिद से बाहर न जाने दे, चलो माइक नीचे कर ले, बाहर वाले ना सुने। ईमानदारी से बताओ, कभी आपने मांगा या अल्लाह मेरे बच्चे को इस मस्जिद का इमाम बना दे? कभी आपने मांगा या अल्लाह मेरे बच्चे को इस काबिल बना दे कि कुरान का हाफिज बन जाए, रमजान में वो तरावी पढ़े, मैं उसके पीछे तरावी पढ़ो? कभी आपने मांगा या अल्लाह मेरे बच्चे को हुजूर की मस्जिद नबी का इमाम बना दे? कभी आपने मांगा या अल्लाह मेरे बच्चे को बैतुल्लाह का इमाम बना दे? कभी आपने मांगा या अल्लाह मेरे बच्चे को मस्जिद नबी का मुअज्जिन बना दे? कभी आपने मांगा या अल्लाह मेरे बच्चे को मस्जिद नबी के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर कुरान पढ़ाने वाला बना दे? हम तो अपने औकात से गिरी हुई चीज मांगते हैं, अल्लाह से नौकरी दे दे, अल्लाह से दुकान दे दे, अल्लाह से कारोबार दे दे। फरमाया मोमिन तुझे मैंने इतना अजमत वाला, शानों वाला, बरकतों वाला, बुलंदियों वाला, रिफत वाला कलमा अता फरमाया, जब तू कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं पालने वाला अल्लाह, कोई नहीं मालिक अल्लाह, राज़िक अल्लाह, खालिक अल्लाह, जब हर चीज की नफी करता है, मेरी जात पे इस बात करता है, तो इल्लल्लाह की ज़रबे लगाता है, मैं आसमान से रहमतों के दरवाजे खोलने में देर नहीं करता। जब तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, रब्बे काबा की कसम, नबी की नबूवत का इकरार खूब तू करता है, मैं अल्लाह तेरे लिए जन्नत के ताज पहनाने के आसमानों पे फैसले कर देता हूं।
हम दीन पर आ गए, तवज्जो तलब बात है, हम 5 नमाजें पढ़ गए, हम कुरान पढ़ने वाले बन गए। किसका फायदा? खुदा का फायदा या मुस्तफा का फायदा? खुदा ने तो अपने कुरान में कह दिया, 4था पारा, फ़इल कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़्ज़िब रुसुलुम मिन क़ब्लिका जाऊ बिल बय्यिनात। मेरा नबी अगर ये तुझे झुठलाते हैं क्यों परेशान है? इन्होंने आदम को झुठलाया, नूह नबी को झुठलाया, इब्राहिम इस्माइल को झुठलाया, अगर तुझे झुठला देंगे तो क्या बात है? रोशन दलीलें लेके आया, फैसला तो उस वक्त होगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जब इज़राइल सामने आके खड़ा हो जाएगा, फैसला तो उस वक्त होगा जब मलकुल मौत आएगा, बच्चे छुड़ाएगा, बीवी छुड़ाएगा, दुकान छुड़ाएगा, कारोबार छुड़ाएगा, खानदान छुड़ाएगा, रिश्तेदारी छुड़ाएगा, सारी दुनिया का पैसा छुड़ाएगा। फ़इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। फिर बंदे तुझे मेरे सामने खड़ा किया जाएगा, नेकी का बदला दिया जाएगा, बुराई पे तुझे छित्तर मारे जाएंगे। कामयाब कौन है? दुकान वाला कह रहा है मैं कामयाब, फसल जिसकी अच्छी होगी कह रहा है मैं कामयाब, कपास जिसकी अच्छी होगी कह रहा है मैं कामयाब, कमाल जिसका अच्छा हो गया कह रहा है मैं कामयाब। या अल्लाह तू बता अच्छा कौन है, कामयाब कौन है? फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, क़यामत के दिन जो जहन्नम से छुड़ा दिया गया, व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसे जहन्नम से बचाकर जन्नत के अंदर क़यामत के दिन दाखिल कर दिया गया, अल्लाह उसे कामयाब कह रहा है।